हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ, 10 ऑफ कप्स है यहाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 9 ऑफ सोर्ड है। द हर्मिट, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन क्या रहेंगे यहाँ पर। देखिए, पहले तो मैं बता दूँ यहाँ पर 3 बैक टू बैक मेजर अरकाना आए हैं और यहाँ पर देखिए टॉरस और कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, लियो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो, एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, वर्गो भी मैंने पहले बता दिया था आपको है, जेमिनी भी वैसे है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। नाइट ऑफ सोर्ड से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वोकल होना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो अपने दिल की कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि आपसे बात करनी है इस बारे में, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो है उनके सिर के ऊपर से पानी चला गया है। देन नाउ वो बहुत उतावले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और वो ट्रैवलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं और उनके पास अभी कोई बात करने का ज़रिया नहीं बचा है। शायद आप या तो इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर आपने ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ सोर्ड से। ओके, सो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास ट्रैवल करके। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ बैक स्टैबिंग। ओके, सो कुछ तो रहा है ऐसा कुछ, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर झूठ बोला है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, और इस वजह से वो अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, लेकिन आपने इनसे बातें ही बंद कर दी इस सिचुएशन के बाद से, क्योंकि अब आपका भरोसा ही उठ गया इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो आपके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन और ट्रुथ बताना चाहते हैं कि क्या रहा था, क्यों रहा था और क्यों ऐसा हुआ। ये सारी चीज़ें वो डिक्लेयर करना चाहते हैं आपसे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है ना वो अभी तक ऐसा महसूस कर रहे थे कि लाइक वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं, और या फिर ऐसा ही बिहेव कर रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे आपके लिए। ओके, एंड आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उनके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि उनको सच जो है क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब जब चीज़ें फूट के सामने आई हैं तो अब इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, इन्होंने चीज़ों को सही समय रहते डील नहीं किया और अब वो पहाड़ इनके सिर पे टूट रहा है। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब वो कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हैं और आपके पास आ रहे हैं, बहुत बौखलाए हुए हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो इसके लिए ऑलरेडी ये मैसेज कर चुके हैं आपको, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, 6-7 दिन हो गए हैं लगातार आपको मैसेजेस करे हुए हैं इन्होंने। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैसेज कर रहे हैं आपको बार बार। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको सफाई देना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन
अल्टीमेट उनका जो मकसद है वो यही है कि वो आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको जो है मैसेज करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं पेज ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है आपका वो है नाइट ऑफ कप्स का। सो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये बता रहा है कि मुझे उस पर्सन के जो दिलो दिमाग में हैं चीज़ें, वो ये है कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास आकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं अपने डिटेल में, जो अंदर वो डीप डाउन फील करते हैं आपके रिगार्डिंग, उसके लिए भी आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, क्या उनके इमोशंस हैं आपको लेकर के, कैसी चाहते हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, इस पर्सन के दिल की बातें वो शेयर करना चाहते हैं। ये इसके लिए ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं डेफिनेटली। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन का जो इरादा है वो आपके साथ एक हेल्दी हैप्पी लाइफ बिताने का है, मैरिज करने का है, फैमिली बनाने का है। आपके साथ ही इमेजिन करते हैं वो हर खुशियाँ जो वो मैरिड लाइफ में चाहते हैं वो आप ही के साथ इमेजिन करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट में रहना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे बता रहा है ये इसके लिए इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन हो सकता है पास्ट में किसी के साथ इन्वॉल्व रहे हों, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि अगर उनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए तो उन्हें आपके जैसा पर्सन चाहिए, ना कि जो उनको पूरी तरह से कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो उनको अट्रैक्टिव लगे। ओके, अट्रैक्टिव आप भी हैं बट आप दिल से भी बहुत अच्छे हैं। तो उस पर्सन को ये चीज़ अब रियलाइज़ हुई है कि आपके जैसा पर्सन ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको तवज्जो देंगे अब इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो आप तो इनकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ये बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनको पढ़ कर के इग्नोर कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत परेशान है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो रात रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में ही, एंड उनको कोई क्लू नहीं मिल पाता कि किस तरह से वो आपको अप्रोच करें, कि आप उनको जवाब दें, आप उनसे बात करें किसी तरह से। वो बस एक तरह से कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं आपके और उनके बीच में। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से वो बहुत परेशान है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं आपके बारे में सोचते सोचते। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है हमारा द हर्मिट कार्ड। देखिए, द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है। उनको यकीन है कि वो आपके और उनके बीच में जो रिश्ते ख़राब हुए हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको ये पता है और वो इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और जल्दी ही वो इस पे एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। ओके, द हर्मिट कार्ड से यस, उनको अपनी गलतियों का एहसास है और वो अब एनलाइटेंड होना चाहते हैं पर्टिकुलरली इस रिलेशनशिप में, और आगे इनका विज़न है आगे बढ़ने का इस रिलेशनशिप में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अभी ये कुछ बड़ा एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं, एंड दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। ओके, बहुत सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, और डेफिनेटली उनको अपनी गलतियाँ पहचान में भी आ गई हैं, अब उन पे काम भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन करना एक अलग चीज़ है, उस पर एक्शन लेना अलग चीज़ है। ओके,
सो यहाँ पर ये ऑलरेडी अपनी गलतियों को सुधारने में लग चुके हैं, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने में लग चुके हैं, अपने आप को आपके लायक बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि अब इस तरह से रह पाना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल टाइप का हो गया है और वो डेफ़िनेटली अब इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम का। एंड नाउ वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल करके वो इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं यहाँ से और नई शुरुआत आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हों या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, सॉरी आउटकम। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको पाने के लिए एंड वो आपके पास अप्रोच करके ही मानेंगे। दे विल, मतलब ये है कि वो बार बार आपके दरवाजे पे खटखटाते रहेंगे जब तक आप दरवाज़ा खोल करके उनसे बात नहीं कर लेते। अब वो थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव के हो गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन बार बार आते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल से वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि कई सारे लोग ऑलरेडी लाइन में बैठे हैं तैयार, जो आपको ग्रैब करने के लिए तैयार बैठे हैं और उनके हाथ से फिर वो मौका निकल जाएगा, तो इस वजह से वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फ्रूशन, ओके, विल। सो देखिए यहाँ पर विल का मतलब ये है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में मैं देख रहा हूँ कि अब आपकी इच्छा शक्ति ही है जो उनको वापस से खींच करके ला रही है। ओके, अगर आप चाहते हैं, लिटरली अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। और आप में से कुछ लोग हो सकता है ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वो है। तो आपके लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि आपके विल पावर ही इतनी स्ट्रांग नहीं है। ओके, सिर्फ उन्हीं के लिए ये सब हो सकता है जो लोग एक्चुअली चाहते हैं ऐसा होना। ओके, एंड अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है तो मैनिफेस्टेशन पावर है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को अपनी लाइफ में, सो डेफिनेटली वो होगी। थोड़ा सा देर ज़रूर लग सकती है लेकिन आएंगे ज़रूर क्योंकि इसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा। फ्रूशन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सफलता में देरी मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।